बीते ही दिन पता चला कि विधायक प्रदीप यादव की ओर से सरकंडा से लेकर गोढ़ी तक का जो है रोड का काम करवाया गया है। तो इस लेकर विधायक अमित मंडल नाराज़ हैं कि अपने क्षेत्र में काम नहीं करके वो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पोड़ैया से लेकर हसदिया तक का रोड खराब है, इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे विधानसभा से मतलब है, जहाँ से वो सड़क शुरू होती है उस सड़क के कई पोर्शन मेरे विधानसभा में भी है, लेकिन हम केवल विधानसभा को तो नहीं देखते। हमें तो गोड्डा ने यहाँ तक पहुँचाया है, हम तो पूरे गोड्डा को अपना मानते। वो मेरा घर है, हम नेता रहे या न रहे, बेटा तो हम गोड्डा के हैं। तो भाई बेटा का तो धर्म होता है कि भाई जब इस प्रकार की समस्या सामने आए तो उसका समाधान करें। कल बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी और बीते ही दिन पता चला कि विधायक प्रदीप यादव की ओर से सरकंडा से लेकर गोढ़ी तक का जो है रोड का काम करवाया गया है। तो इस लेकर विधायक अमित मंडल नाराज़ हैं कि अपने क्षेत्र में काम नहीं करके वो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पोड़ैया से लेकर हसदिया तक का रोड खराब है, इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनकी बातों का मैं विरोध नहीं करना चाहता। अच्छे लीडर हैं, जनता के लिए संवेदनशील रहते हैं, मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। लेकिन सच ये है कि भाई यह जो कठिनाई था गोड्डा के लिए, सरकंडा में पानी का जमाव, फिर सरकंडा से गोढ़ी बाईपास मिशन स्कूल तक की सड़क, सीधे 10,000 लोग प्रभावित हो रहे थे उस कठिनाई से। और यहाँ तक कि पूरे गोड्डा वासी भी प्रभावित थे, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मैंने कई बार उपायुक्त पर भी प्रेशर बनाया कि स्थानीय तौर पर इसका समाधान निकाला जाए, लेकिन उपायुक्त ने हाथ खड़े कर दी कि भैया स्थानीय स्तर पर इसका समाधान नहीं हो सकता, सरकार के स्तर पर होगा। और कुछ कठिनाई यह थी कि वह सड़क बनी है आरईओ से और सड़क है आपके नगर पालिका के अंदर, तो कई कठिनाइयाँ थी। इन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि भाई गोड्डा नगर की एक बड़ी समस्या है। मैं पूरी सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समस्या को उन्होंने गंभीरता से लिया और इसके समाधान के रास्ते निकाले कि इसे हम आरसीडी से इस सड़क का निर्माण करेंगे। और जो मैंने लिखित उन्हें आवेदन दिया उस पर ही उन्होंने आदेश निर्गत किया। फिर सीधे कमिश्नर को कहा, जो आरसीडी के कमिश्नर है, सचिव है सुनील जी, उन्हें भी आदेश दिया। सुनील जी ने तत्परता दिखाई और तत्परता दिखाते हुए सीधे वहाँ के जो कार्यपालक अभियंता हैं उन्हें कहा कि 3 दिनों के अंदर इसके समाधान के रास्ते निकालो। और फिर नाला सहित पूरी सड़क का लगभग 14.5 करोड़ का एक बृहद एस्टिमेट आया, जो कि समस्या का समाधान है। और अब वो टेंडर में जा रहा है और हमें लगता है कि लोग इस समस्या से निजात पाएंगे। जहाँ तक मेरे विधानसभा से मतलब है, जहाँ से वो सड़क शुरू होती है उस सड़क के कई पोर्शन मेरे विधानसभा में भी है, लेकिन हम केवल विधानसभा को तो नहीं देखते। हमें तो गोड्डा ने यहाँ तक पहुँचाया है, हम तो पूरे गोड्डा को अपना मानते। वो मेरा घर है, हम नेता रहे या न रहे, बेटा तो हम गोड्डा के हैं। तो भाई बेटा का तो धर्म होता है कि भाई जब इस प्रकार की समस्या सामने आए तो उसका समाधान करें। और हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास किया है, हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूँ। अगर उन्होंने इसमें प्रयास किया है तो मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। पोड़ैया हाट का एक सड़क है जो हसदिया की ओर जाती है, वो जर्जर है, उस पर भी वो कटाक्ष कर रहे थे कि वो सड़क नहीं बन। कटाक्ष करने से नहीं है, थोड़ी जानकारी हम सबको रखनी चाहिए। वो सड़क अब एनएच से एनएचआई में चला गया, एनएचआई टेंडर कर डाला है। मैं बार बार प्रेशर बना रहा हूँ, दबाव बना रहा हूँ कि एनएचआई चाहे एनएच इसका समाधान करे। अभी हमने आरसीडी से भी कहा है कि एनएचआई अगर नहीं बनाता है तो तत्काल आप मोटरेबल बनाइए, फिर टेंडर हुआ है, काम होगा। शायद 8 करोड़ के उसके एस्टिमेट भी बने हैं, जिस पर स्थानीय सांसद का ऑब्जेक्शन है कि केवल लूट होगा। कई चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि वह सड़क मोटरेबल हो जाए तत्काल। फिर तो जो एक्सटेंशन है एनएचआई का, जो उसका बनना है, जो बड़ा टेंडर में आया है, हमें लगता है कि जल्दी
इस समस्या का भी निदान सामने आएगा।